हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से बुक सीरीज का अगला वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और आज का रूल जो डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और ये रूल मेरे अनुसार काफ़ी बेहतरीन रूल है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्द एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनेंगे। और बड़े कमाल के रूल्स हैं। छोटे छोटे रूल्स हैं लेकिन बहुत ही कारगर रूल्स हैं। अगर मुझसे पूछेंगे तो अगर मैं इस रूल को शुरू में फॉलो कर लिया होता तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होता। तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, रूल के बारे में डिस्कस करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। सब्सक्राइब करें ताकि मुझे कुछ सपोर्ट मिले और मैं ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बनाऊं। मैं जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये बिगनर्स के लिए चैनल बनाया गया कि जो बिगनर्स हैं वो शुरू से ही कैसे स्टॉक मार्केट में बिना ज़्यादा लॉस, बिना ज़्यादा टाइम स्पेंड किए एक अच्छे ट्रेडर ट्रेडर के रूप में अपने कैरियर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स के रूप में सामने आ सकते हैं। तो ठीक है, रूल्स को हम डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 3 को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद रूल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो रूल नंबर 3 है, लुक फॉर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। और जब भी स्टॉक मार्केट में आप कुछ भी सेटअप तैयार करें तो उसमें आप पहले देखें कि इसमें रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है और प्रोबेबिलिटी कितना है कि ये हमेशा प्रॉफिट देगा। अगर ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखते हैं और ऐसा सेटअप तैयार करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन सेटअप होगा। और उस रूल को डिस्कस, ये बहुत छोटा रूल है, ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है, बस 2 4 5 लाइन डिस्कस करना है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि when entering a trade, you want a low probability that your stop loss level will be triggered। जब आप एंट्री करें तो आप ये देखें कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत कम चांस है कि स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर्ड हो। क्योंकि देखिए, ट्रेडर के मन में हमेशा रहता है, वो ट्रेड ले लेता है, उसके बाद सोचता है स्टॉप लॉस कहाँ लगा है। स्टॉप लॉस को पहले जानना है। अगर आप स्टॉप लॉस को पहले देखेंगे तो आप सही जगह पे सही एंट्री ले पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि जहाँ से आप ट्रेड ले रहे हैं, हो सकता है वहां से 20 पॉइंट 30 पॉइंट के बाद एक रेसिस्टेंस हो, या ऐसा हो कि वहाँ साइकोलॉजिकल लेवल हो जहाँ से एक बार चांस बनता है कि वहां से रिवर्सल हो जाए। तो आप ऐसे जगह पे ट्रेड लेने से पहले आप सोचें कि स्टॉप लॉस जो होगा वो कम से कम हिट हो। जैसे इसमें कुछ बताया गया है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई गई है कि अगर आप एप्पल के प्राइस को बाय करते हैं, अगर एप्पल के प्राइस की बात किया गया है इसमें कि अगर 1% ऊपर है अपने 200 डेज एसएमए के ऊपर, और इसने 200 डेज एसएमओ को 18 मंथ के अंदर कभी भी क्लोज नहीं दिया, तो ये एक अच्छा चांस है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। हम इस सारे इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे, इसके रूल्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आप ट्रेड ऐसा ढूंढ रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छे, आपका लॉस जो होगा वो ट्रिगर नहीं होगा। और इसमें आपको बताया गया है कि यू शुड हैव ए लो रिस्क टू योर अकाउंट इफ योर स्टॉप लॉस इज हिट। अगर आपका जो लॉस हो वो लो रिस्क हो, ताकि आपका लॉस भी अगर हो तो आपका रिस्क जो अकाउंट का वो ज़्यादा ना हो। अगला इसमें बात बताया गया कि योर पोजिशनिंग, जो हमारा जो पोजीशन साइज होता है, योर पोजीशन साइज शुड हैव लो रिस्क सो दैट इन द इवेंट ऑफ अ बिग लॉस यू विल लिव टू फाइट अनदर डे। ये बहुत ही कारगर रूल है। अगर इसमें बताया है कि आपका पोजीशन साइजिंग ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका लो रिस्क वाला पोजीशन साइकिल होना चाहिए, ताकि अगर किसी दिन बड़ा लॉस भी हो जाए तो आप अगले दिन ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल बचाओ, आप मार्केट से बाहर नहीं हो जाए। योर पोजीशन साइजिंग शुड हैव लो रिस्क। तो मेन, आप स्टॉक मार्केट में जब भी आप आते हैं तो आप ये समझ के रखें कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी कभी भी किसी टाइम और हो सकता है। इसलिए आप जब भी आप ट्रेड करें तो एक माइंड के कोने में आप सेट कर लीजिए इस बात को कि स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए पोजीशन जो आपका होना चाहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक शुरुआत में जो ट्रेडिंग शुरू करते हैं उसके लिए पोजीशन को कंट्रोल करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि यार 5 रुपया अगर 10 रुपया बढ़ गया, इसमें 1000 शेयर खरीद लेंगे तो ये 10,000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा।
हो सकता है कि 10,000 प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ये हर जगह नहीं चलेगा आपका। आपके पास कैपिटल कम है, आप शुरुआत में कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप ऐसे ही दो चार ट्रेड करेंगे तो दो ट्रेड तो आपका प्रॉफिट दे देगा, लेकिन जो दो ट्रेड में आपका लॉस होगा वो इतना लॉस होगा कि जो दो ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया वो प्रॉफिट भी जाएगा और आपके कैपिटल पे भी डेंट लग जाएगी। इसलिए इस बात को हमेशा पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करने की बात इसमें कही गई है। और दूसरी बात यह है कि ट्रेड सो दैट व्हेन यू आर रॉन्ग योर लॉसेस आर स्मॉल। आप ऐसे ट्रेड को ढूंढें कि अगर ट्रेड गलत भी हो जाए तो उसमें लॉस हमारा कम हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप, मैं एक बात बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट से पहले लॉस को आप देखें कि लॉस कितना है, क्योंकि लॉस को अगर जो नहीं देखेंगे वो लॉस ही करेंगे। इसलिए इसमें ज़्यादा चांसेस है कि आप लॉस को देखें ताकि आप लॉस से बच सकें। और इसमें एक और बात बताइए कि यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस व्हेन पॉसिबल टू मैक्सिमाइज विनिंग ट्रेड्स। न्यू ट्रेडर्स स्टॉप लॉस के बारे में सोचते ही नहीं है, लगाते ही नहीं है। उनको लगता है कि स्टॉप लॉस लगाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है वो, और इसलिए उनका लॉस होता है। इसमें बताया है कि स्टॉप लॉस वो तो या तो पूरा प्रॉफिट एक बार में ही लेना चाहते हैं, वो स्टॉप लॉस लगाना है, सोचते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे नीचे आ जाएगा तो फिर जो प्रॉफिट मिल रहा है वो चला जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता। यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस व्हेन पॉसिबल टू मैक्सिमाइज विनिंग ट्रेड, जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट और ज़्यादा हो सकता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते जाइए। स्टॉप लॉस जैसे अगर आप 100 रुपया के पास आप कोई स्टॉक खरीदें, अगर वो आपका स्टॉप लॉस अगर 90 रुपये के पास है, अगर वो प्राइस 100 से 120 चला गया तो आप 110 पे 115 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जहाँ उसका एक अगला सपोर्ट बनता है वहाँ स्टॉप लॉस लगा के आप उसको ट्रेड कीजिए। और इसमें बताया कि एग्जिट ए विनर when you have a reason to and not because open profits make you nervous। ये बहुत अच्छी लाइन बोली। और जो अभी ट्रेड कर रहे होंगे नए ट्रेडर्स उस इस लाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। नॉट बिकॉज ओपन प्रॉफिट्स मेक यू नर्वस, क्योंकि आप जब ट्रेड से तभी एग्जिट करें जब आपके पास कोई एक सॉलिड रीजन हो कि एग्जिट करने का। इसलिए एग्जिट नहीं करें कि आपको प्रॉफिट नर्वस कर रहा है। 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, आप सोच रहे हैं यार 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 कम हो गया तो क्या हो गया। बहुत लोग बड़े ट्रेडर से भी एग्जिट करते हैं, लेकिन हो सकता है उस प्रॉफिट हो सकता है उसके बाद स्टॉक का प्राइस आगे भी गया होगा, लेकिन उनके पास रीजन आ गया है कि भाई आगे रेसिस्टेंस है। तो कुछ ऐसे रीजन ढूंढे। कुछ बहुत सारे रीजन होते हैं जहाँ की आपको कुछ रीजन ऐसा ढूंढना है जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है तो वहीं एग्जिट करें। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट के डर के कारण मार्केट, क्योंकि जब भी मार्केट चलता है वो वन वे तो जाता ही नहीं है, जैसा कि मैंने कल बताया था। अब मार्केट ऐसा ही चले जाएगा, वो कभी कभी ऐसा होगा, अनयूजुअल होता है कि मार्केट ऐसा मूव करता है, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही जाएगा। आपको लगेगा प्रॉफिट घटेगा बढ़ेगा। इसलिए आप हमेशा एग्जिट जब भी करें तो आप कुछ न कुछ वहाँ रीजन ढूंढे कि आगे रेसिस्टेंस है या आगे कोई साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे कोई 100 पॉइंट 500 पॉइंट का जो लेवल होता है हमेशा एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वहाँ से कुछ ट्रेड रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या हो सकता है कि कोई स्टॉक 2-3 दिन में अच्छा मूव कर गया और अगला दिन ऊपर ही खुला 10%, तो वहाँ चांसेस है कि यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग होकर स्टॉक नीचे आ जाए। तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। या हो सकता है स्टॉक तो बढ़िया चल रहा है लेकिन जो इंडेक्सेज है वो नीचे आ रहे हैं तेजी से, तो हो सकता है इस स्टॉक पर भी इम्पैक्ट पड़े। तो इस कंडीशन में हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब भी आप एग्जिट ट्रेड से करें तो उसके पीछे आपका रीजन हो, एंट्री के पीछे रीजन हो, एग्जिट के पीछे रीजन हो, तो आप हमेशा एक सही डायरेक्शन में एंट्री भी करेंगे और एग्जिट भी सही डायरेक्शन में करेंगे। तो इस रूल से आज 2-3 बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी ट्रेड लें, पहली बात तो आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो उसमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो प्रॉफिट होने का, रिवॉर्ड हाई हो और रिस्क लो हो। और दूसरी बात इसमें बताई गई कि पोजीशन साइजिंग आपका ऐसा हो कि आप अगर बड़ा लॉस किसी वक्त हो भी जाए तो आप अगले दिन ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल बचा हो। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और जब भी आप ट्रेड से एग्जिट करें तो आपके पास कोई रीजन हो, प्रॉफिट के देख के आप ट्रेड को एग्जिट मत करें।
तो आज हम चौथे रूल पे फिर चलते हैं। द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज ट्रेंड इज द क्वेश्चन व्हाट्स योर इंटर टाइम फ्रेम। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड कैसा है। तो सिंपल सा बात है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। क्योंकि यहाँ स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग आते हैं सबका नजरिया अपना है कि कोई कोई स्टॉक 10 साल के लिए बाय कर रहा है, कोई 5 साल के लिए बाय कर रहा है, कोई इंट्राडे के लिए बाय कर रहा है, कोई कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर रहा है। तो सबका अपना अपना नजरिया है। हम जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो क्या देखते हैं कि अरे राकेश झुनझुनवाला ने बाय किया इसलिए बाय कर लेते हैं। कोई बड़े इन्वेस्टर बाय किया, राकेश झुनझुनवाला जो बाय किए वो 5 साल 10 साल के लिए बाय किए। हम जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो बाय करते हैं अगर वो प्राइस, अगर स्टॉक नीचे आ गया, अगर स्टॉक वो नीचे आ गया 10% तो राकेश झुनझुनवाला हो सकता है उसमें जितना खरीदे थे उससे ज़्यादा ऐड कर दे, लेकिन आप उस समय डर जाएंगे और अब निकल जाएंगे। तो ये ट्रेंड ट्रेंड को, टाइम फ्रेम को इम्पोर्टेंट होता है। और नए ट्रेडर्स जो बाहर सुनते हैं उसके अनुसार ट्रेड लेते हैं, वैसा नहीं होता। आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं उसके अनुसार वो ट्रेंड है कि नहीं, उसमें ट्रेड बन रहा है कि नहीं। आप 5 दिन 10 दिन के लिए ट्रेड ले रहे हैं, आपका रिस्क है 2 से 3% है, तो आप वो चीज़ समझ के ट्रेड लें तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। तो इसमें बताया गया कि जो ट्रेंड क्या है, तो सिंपल सा है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। आपके टाइम फ्रेम के अनुसार आपका ट्रेंड पता चलेगा कि आप किस ट्रेंड को फॉलो करने वाले हैं। The best way to profit in the stock market or any financial market is to capture a trend in your time frame। कि आपका सबसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप ट्रेंड को पकड़ सके। एक जो आपका टाइम फ्रेम है, जैसे इंट्राडे में कोई ट्रेड करता है तो इंट्राडे में जो वॉलेटिलिटी होती है उसके अनुसार ही ट्रेड करता है कि वो स्टॉक ओपन हुआ, वो स्टॉक ओपन होता है, यहाँ पे जाता है, उसके बाद नीचे आता है और दिन भर इस रेंज में ट्रेड करते रहता है। तो ये वॉलेटिलिटी है। तो उसके बाद एक कुछ रेंज बना देता है और जैसे इस रेंज को ब्रेक करता है तो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जो वो फिर से यहाँ ट्रेड लेते हैं और अगला रेसिस्टेंस देखते हैं कि रेसिस्टेंस कहाँ पे, वहाँ से ट्रेड एग्जिट कर लेते हैं। तो ऐसा ही होता है कि आप ट्रेंड को कैसे पकड़ पाते हैं। अगर ट्रेंड को कैप्चर करने आता है तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। There are other ways like selling option premium or hedging production by selling future contract, but the majority of market participants are trying to capture a trend on their own trading or investing time frame। बहुत सारे और भी ऑप्शन है कि हम कोई स्टॉक बाय किए तो हो सकता है बाय किया तो उसका अगर नीचे स्टॉक जाना है तो हम उसका कुछ ऑप्शन सेल कर दे या पुट बाय कर ले। ऐसे भी हेजिंग करके भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि आप ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। ट्रेंड को पकड़ना ही स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिटेबल बना सकता है कि आप ट्रेंड को अच्छे पकड़ सकें। और दूसरी बात इसमें बताया कि बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर बेटिंग ऑन द लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। जो कि बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, इन्वेस्टर जो बड़े हैं वो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड पे स्टॉक को बाय करते हैं। डे ट्रेडर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स ट्राई टू कैप्चर ट्रेंड्स from the time the market opens until the time is close। जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो जब मार्केट ओपन होते हैं और जब मार्केट बंद होते हैं उसके बीच का जो ट्रेंड्स होता है उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स आर लुकिंग टू बाय लो एंड देन सेल इट एज इट्स ट्रेंड्स हायर ओवर ए फ्यू डेज और सेल हाई प्राइस शॉर्ट एंड कवर इट एट ए लोअर प्राइस ओवर ए फ्यू डेज। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स हैं स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सिंपली देखते हैं कि कोई प्राइस सपोर्ट लेवल के पास आ गया है, कोई सपोर्ट लेवल के पास प्राइस है, वहाँ पे बाई करते हैं। और रेसिस्टेंस देख रहे हैं कि अगला रेसिस्टेंस कहाँ है। वो 2 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए ट्रेड होता है तो उस रेसिस्टेंस के पास जाते हैं, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। या सेलर कोई है तो हाई लेवल रेसिस्टेंस पे वहीं पे सेल कर देते हैं और यहाँ सपोर्ट है वहाँ पे वो बाइंग कर लेते हैं। तो ये 3 लेवल का होता है कि कोई इंट्राडे ट्रेडर है, कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है। तो वो ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेंड कहाँ से लेते हैं। इसमें बताया गया बहुत अच्छा बात कि आई हैव फाउंड दैट द लॉन्गर द टाइम फ्रेम द सिंपल इट इज टू कैप्चर द ट्रेंड।
इतना आपका लॉन्गर टाइम फ्रेम होगा कि आपको ट्रेंड को पकड़ना बहुत ही सिंपल होगा। क्योंकि इंट्राडे में ट्रेंड को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादा चांस होता है, उसमें बहुत ही स्किल चाहिए, आप फास्ट डिसीजन ले सकें, ऐसा ऐसा अगर माइंडसेट है तो आप इसमें ट्रेड इंट्राडे में ट्रेड कर पाएंगे। तो इसे बताया कि आई हैव फाउंड दैट लॉन्गर द टाइम फ्रेम सिंपल इट इज यू कैप्चर द ट्रेंड। कि आपका जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम होगा ट्रेंड को कैप्चर करना उतना आसान होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोवर फिल्टर आउट द नॉइजेज एंड कैप्चर ट्रेंड्स ऑन डेली और वीकली बेसिस। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोवर वो नॉइजेज को सुनते नहीं है कि क्या कंपनी में आग लग गया, तो कंपनी के मैनेजमेंट चेंज हो रहे हैं, तो कंपनी को ऑर्डर जो मिला था वो कैंसिल हो गया, उसके सेल सेल पे इम्पैक्ट आया है। वो सब ये सब नॉइज नहीं दिखते, वो सिर्फ ट्रेंड को देखते हैं और लॉन्ग टर्म पे बाय करते हैं। स्ट्राइव टू अवॉइड द रैंडम इंटरडे नॉइज, जो डेली के खबरें आते हैं उसको इग्नोर करते हैं। इसलिए मैं बताया था शुरू में कि अब जो बड़े इन्वेस्टर है उनको देख के आप स्टॉक को 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए नहीं ले सकते हैं। क्योंकि इस 5 दिन 10 दिन में हो सकता है स्टॉक में कोई न्यूज आ जाए, 5 से 10% गिर जाए, तो आप उस जो मार्केट में फॉल आए उसको आप सहन नहीं कर पाएंगे, आप उससे एग्जिट कर जाएंगे और आपको लॉस होगा। इसलिए इन सब चीज़ों को देख के आप ट्रेड में एंट्री नहीं ले। डिफरेंट सिस्टम विल वर्क बेस्ड ऑन द वेलोसिटी वॉलेटिलिटी ऑफ द ट्रेंड इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। जैसे अगर ट्रेंड की बात करें तो अभी बहुत अच्छा, अगर आप चार्ट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि अभी हर स्टॉक 20 से 30% डाउनफॉल में है। आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो आप देखेंगे रेड कैंडल बन रहा है। लेकिन अब जैसे ही आप अगर अगर आप जैसे ही इंटरडे चार्ट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रेड कैंडल, काफ़ी सारी रेड कैंडल बन रही है। लेकिन आप जैसे ही अगर आप मंथली चार्ट को देखेंगे, मंथली चार्ट पे जाएंगे आप, मंथली चार्ट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में ही बना हुआ है, स्टॉक कहीं नहीं गया। बहुत सारे स्टॉक नीचे भी आए लेकिन आप मंथली चार्ट को जब देखेंगे, मंथली और वीकली चार्ट को, तो हमेशा अप ट्रेंड में नजर आएगा। एक भी मंथ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नीचे का जो लो है पिछले लो से नीचे बना है। बहुत सारे स्टॉक हैं। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं यही सब चीज़ देखते हैं। लेकिन जो नए ट्रेडर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं उनका नज़रिया कुछ अलग होता है। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर, उनका नज़रिया कुछ अलग होता है। तो हम उस नज़रिए से ट्रेड, जो छोटे ट्रेडर्स हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उस नज़रिए से हम ट्रेड को नहीं ले सकते। इन ए स्ट्रांगली ट्रेंडिंग मार्केट दैट कंसिस्टेंटली मेक्स हायर हाई एंड हायर लोज ईच डे ऑफ वीक्स एट ए टाइम, ट्रेंड फॉलोवर डू वेल। अगर कोई ट्रेंड को फॉलो करता है तो अगर कोई स्टॉक हायर हाई बनाते जा रहा है या कोई स्टॉक लोअर लो बनाते जाता है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मार्केट दैट स्टे इनसाइड ए डिफाइंड रेंज ऑफ रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑन द डेली चार्ट फॉर वीक्स विल प्रूव प्रॉफिटेबल फॉर स्विंग ट्रेडर्स। अगर कोई स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, अगर कोई स्टॉक मान लीजिए एक रेंज बना दिया, एक रेंज के बीच में कोई स्टॉक चल रहा है और इस रेंज के बीच चल रहा है, तो जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं लोग उनके लिए काफ़ी आसान होता है। क्योंकि जैसे ही सपोर्ट पे आता है, कोई स्टॉक रेंज में चल रहा है, जैसे यहाँ पे आया जान रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कोई स्टॉक, जैसे ही स्टॉक यहाँ पे आता है यहाँ बाइंग कर लेते हैं, यहाँ पे सेल कर देते हैं, कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो उनके लिए ये ट्रेंड बहुत काफ़ी अच्छा होता है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और इंट्राडे के लिए जो बताया गया है कि डे ट्रेडर लाइक इंट्राडे वॉलेटिलिटी एज इट गिव्स देम चांस टू प्रॉफिटेबल। जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं कि इंट्राडे में भी जो वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि स्टॉक ओपन यहाँ होता है, देखेंगे आप स्टॉक कोई ओपन यहाँ हुआ, यहाँ ओपन होता है, नीचे आता है, लो यहाँ बनाता है, लेकिन क्लोजिंग आप देखेंगे बीच में देता है। तो इसके बीच की जो वॉलेटिलिटी है, यहाँ से यहाँ तक की जो वॉलेटिलिटी, उस बीच जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। और इसमें एक बात बताइए कि एनी ट्रेडिंग सिस्टम ऑन एनी टाइम फ्रेम इज जस्ट ए सेट ऑफ रूल्स दैट गिव द ट्रेडर ए हाई प्रोबेबिलिटी टू कैप्चर द ट्रेंड। और जैसा कि मैं बता चुका कि अगर आप प्रॉफिट में लेना चाहते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट आप अर्न करना चाहते हैं, तो आप एक बात दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रॉफिट वर्ड को आप माइंड से निकाल दीजिए।
अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न करना है तो प्रॉफिट वर्ड को दिमाग से निकाल दीजिए, तो ही आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अगर प्रॉफिट वर्ड आपके दिमाग में है तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, बाकी आपका लॉस ही होगा। जिस दिन आप माइंड से प्रॉफिट वर्ड निकालेंगे उसी दिन आपका प्रॉफिट जो है लॉस जो है प्रॉफिट में तब्दील होने लगेगा। अगर प्रॉफिट को माइंड में रखेंगे तो आपका लॉस प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा, आपको हमेशा लॉस होगा। इसलिए प्रॉफिट शब्द को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब हम प्रॉफिट के बारे में जब हमारे दिमाग में प्रॉफिट वर्ड आता है तो हम किसी और चीज़ को नहीं देखते, ना रिस्क देखते हैं, ना स्टॉप लॉस देखते हैं, ना रेसिस्टेंस देखते हैं, ना सपोर्ट देखते हैं, ना मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं, सिर्फ प्रॉफिट को देखते रहते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। तो सिंपल से अगर ये दोनों रूल्स का अगर हम दो तीन चीज बताना चाहें तो आप पहली बात तो आप ऐसे सेटअप को ढूंढें जिसमें रिस्क लो हो। आप ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम को एक्वायर करें जो कि आपको हमेशा एक प्रोबेबिलिटी रहे उसका ज़्यादा प्रॉफिट देने का। और तीसरा चीज़ अगर बात करें तो हम कि आप जब भी कुछ एंट्री करें या एग्जिट करें आपके पास एक सॉलिड रीजन हो। और चौथी चीज़ जो मैं अपने अपने ओर से अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप माइंड से प्रॉफिट वर्ड निकाल दें। जिस दिन आप प्रॉफिट वर्ड निकालेंगे उस दिन से आप देखिएगा कि आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ भी रहे हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगले दिन हम फिर से रूल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो एक बार जाते जाते आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी आप वीडियो जिस इशू पे बनाना चाहते हैं या जिस वीडियो में जो बना रहा हूँ आपको लग रहा है कि ये मुझे सुधार करने की ज़रूरत है तो आप इस पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी फीडबैक देना चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको देखेंगे और उसमें ज़रूर आपके अनुसार सुधार करेंगे या कोई भी वीडियो आपको जानना हो समझना हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।